हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट और हम बेयर एक्ट से रीड करेंगे। देन आई विल एक्सप्लेन इट इन सिंपल लैंग्वेज, राइट। तो आप लोग प्लीज़ बेयर एक्ट अपना साथ में लेके बैठें, उसी से इजीली आपको जल्दी समझ आएगा, राइट। तो नाउ द सेक्शन सेज कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। क्योंकि इस सेक्शन का जो दूसरा नाम है बेसिकली वह कन्फेशन बाय को अक्यूज्ड। जब को अक्यूज्ड कन्फेशन देता है तो वो भी इसमें बेसिकली यही चीज़ कवर की गई है, राइट। अब हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। तो व्हेन मोर पर्सन्स देन वन आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस, मीन्स कि जब सेम ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बंदों को ट्राई किया जाता है। मतलब एक सपोज करो किसी ऑफेंस को करने में, किसी क्राइम को करने में एक से ज़्यादा बंदे इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप है, ठीक है, तो वो उन्होंने मिलके कोई सेम ऑफेंस कमिट किया है। इसमें फर्दर इलिस्ट्रेशन भी उससे हमें इजीली समझ आएगा। एंड अ कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्सन्स अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड सम अदर ऑफ सच पर्सन इज प्रूव्ड। तो बेसिकली क्या बोला है कि जब कोई एक ऑफेंस, सेम ऑफेंस एक से ज़्यादा बंदे मिलके करते हैं एंड उनमें से कोई एक बंदा क्या करता है, कन्फेशन कर देता है। कन्फेशन मीन्स कि वो अपने गिल्ट को, अपने क्राइम को जो है खुद ही कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने या मेरे दोस्त ने मिलके ऐसा कोई क्राइम किया। तो उस कन्फेशन की क्या वैल्यू है, उस कन्फेशन वेदर दैट कन्फेशन इज़ एडमिसेबल इन द कोर्ट और नॉट, वेदर दैट इज़ रेलिवेंट और नॉट, तो बेसिकली वो डील किया गया। तो फर्दर क्या कहता है, द कोर्ट मे टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन। मीन्स क्या कि कोर्ट जो है उस कन्फेशन को कंसिडरेशन में लेगी, उस कन्फेशन की बहुत वैल्यू है, ठीक है। एज अगेंस्ट सच अदर पर्सन एज वेल एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स सच कन्फेशन। मीन्स कि कोर्ट जब द पर्सन हु इज़ मेकिंग द स्टेटमेंट और गिविंग द कन्फेशन और द अदर अक्यूज्ड, उन दोनों के अगेंस्ट ही कोर्ट जो है उसको कंसिडरेशन में लेगी। मीन्स कि सपोज करो कोई मीना और गीता दो लड़कियां हैं, साथ में दो फ्रेंड्स हैं और उन्होंने मिलके जो है किसी सामने वाले का मर्डर किया है। और मीना जो है खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैंने और गीता ने मिलके सी का मर्डर किया है, राइट। तो इस केस में जो मीना ने जो स्टेटमेंट दिया, कन्फेशन दिया, तो उसकी क्या वैल्यू है। तो कोर्ट क्या करेगी, उस कन्फेशन को मीना के अगेंस्ट भी और गीता के अगेंस्ट भी, दोनों के अगेंस्ट जो है यूज़ करेगी। तो बेसिकली इसमें यही बोला है कि अगर को अक्यूज्ड जो है स्टेटमेंट देता है, कन्फेशन देता है, तो उसके अदर जो अक्यूज है साथ में, उनके अगेंस्ट भी उस स्टेटमेंट को, उस कन्फेशन को कोर्ट जो है यूज़ कर सकती है। उसको कन्फेशन की जो है एडमिसेबल होएगा फॉर अगेंस्ट दी अदर अक्यूज्ड एज वेल, राइट। तो जैसे कि इलिस्ट्रेशन ये बोले कि ए एंड बी आर जॉइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी। ए और बी दोनों के ऊपर एक साथ ट्रायल चला हुआ कोर्ट में कि उन्होंने सी का मर्डर किया है। इट इज़ प्रूव्ड दैट ए सेड बी एंड आई मर्डर्ड सी। और बी जो है, ए जो है कबूल कर लेता है कोर्ट में कि हाँ मैंने और बी ने मिलके ही सी का खून किया है, बेसिकली मर्डर किया है। द कोर्ट में कंसिडर द इफेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन एज अगेंस्ट बी। मीन्स बेसिकली ये कि ये कन्फेशन उसने अपने अगेंस्ट भी, कोर्ट ए के अगेंस्ट भी यूज़ करेगी और बी के अगेंस्ट भी यूज़ करेगी, राइट। ए इज़ ऑन हिज ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी। देर इज़ एविडेंस टू शो दैट सी वॉज मर्डर्ड बाय ए एंड बी एंड दैट बी सेड A and I murdered C. So this statement may not be taken into consideration by the court against A and B as they are not joint. तो ओके, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो है यहाँ पे इसके आप बोल सकते हैं इंग्रेडिएंट्स इस सेक्शन के क्या बनते हैं। फर्स्ट क्या है कि मोर देन वन पर्सन होने चाहिए। सेकंड क्या है कि उनको सेम ऑफेंस उन्होंने कमिट किया होना चाहिए। थर्ड इज़ वो जॉइंटली ट्राइड होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल ए और बी पे मर्डर का केस चला हुआ है, लेकिन ए को अलग तरीके से अलग कोर्ट में उसका ट्रायल चला हुआ है, बी पे अलग कोर्ट में अलग ट्रायल चला हो, तो देन अगर ए कन्फेशन देता है कि येस ए आई एंड बी मर्डर्ड सी, तो उस केस में जो ए की जो कन्फेशन है वो बी के अगेंस्ट यूज़ नहीं होगी, वो सिर्फ ए के अगेंस्ट ही यूज़ होएगी, राइट। तो मतलब कि कंडीशन क्या है कि मोर देन वन पर्सन होने चाहिए और जॉइंटली ट्राइड होने चाहिए, सेम ऑफेंस होना चाहिए और उन्होंने कन्फेशन दी होनी चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 30।